हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स की कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं और इनको कैसे यूज किया जाता है। ऑप्शन ग्रीक्स मतलब ये डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा ये सब क्या होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, इस चैनल पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ऑप्शन ट्रेडर अगर आप हो तो ऑप्शन ग्रीक्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑप्शन ग्रीक्स नहीं जानते तो ऑप्शन ट्रेडिंग में फिर आपको थोड़ी डिफिकल्टीज होंगी। ग्रीक्स उसको थोड़ा आसान बना देते हैं। अगर आप ऑप्शन ग्रीक्स को जानते हो तो फिर आप समझ पाओगे कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम है उसकी प्राइसिंग कैसे होती है। तो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए ग्रीक्स का जानना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि ये ग्रीक्स होते क्या हैं और इनको देखकर हम ऑप्शन प्राइसिंग का पता कैसे लगा सकते हैं। देखिए, ग्रीक्स 5 तरह के होते हैं। एक होता है डेल्टा, एक होता है थीटा, एक होता है गामा, एक होता है वेगा और एक होता है रो। ये 5 तरह के ग्रीक्स होते हैं और इनको एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है और इनको कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, ग्रीक्स आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ग्रीक्स को समझते हो तो फिर आपके लिए काफी आसान हो जाता है कि ऑप्शन का प्रीमियम कैसे बनता है, ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे होती है। कई बार आप देखोगे कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो काफी इलॉजिकल लगता होगा आपको। वो इलॉजिकल नहीं होता है। अगर आप ग्रीक्स को समझते हो तो फिर आपके समझ आएगा कि वो प्रीमियम कैसे बिहेव करता है। कई बार वो दिखने में ऐसे लगता है कि काफी इरेशनल है, मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके साथ साथ जो पुट है उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। तो उसका रीजन, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है तो पुट का प्राइस गिरना चाहिए, और कई बार होगा कि कॉल जो है उसका प्राइस बढ़ रहा है और मार्केट गिर रहा है। तो इस तरह की जो इरेशनलिटी हमें मार्केट में देखने को मिलती है उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं पहले ग्रीक की, जिसका नाम है डेल्टा। तो देखिए, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम विद चेंज इन अंडरलाइंग, कि जो अंडरलाइंग जो है उसका प्राइस चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो कैसे चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं डेल्टा। जैसे आप निफ्टी का एग्जांपल लेकर समझिए। मान लीजिए निफ्टी है, निफ्टी अगर 1 पॉइंट मूव करता है तो वो जो निफ्टी ने मूव किया है 1 पॉइंट, उसके साथ जो ऑप्शन का प्रीमियम है, जो जितने भी स्ट्राइक्स के ऑप्शंस हैं उनका प्रीमियम कैसे चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं डेल्टा। जैसे जो एट द मनी की स्ट्राइक्स होती हैं उनका डेल्टा होता है 50। तो 50 डेल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी अगर 1 पॉइंट मूव करेगा तो जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो 50 पैसा मूव करेगा। वो 50 पैसा ऊपर जाएगा या 50 पैसा नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा 50 है। तो निफ्टी के 1 पॉइंट के मूवमेंट के साथ जो डेल्टा है वो 50 पैसे मूव करेगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसी तरह से अगर किसी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 20 है तो इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी में 1 पॉइंट की मूवमेंट के साथ वो स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में 20 पैसे का अप या डाउन होगा। अगर निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर जाता है और वो कॉल ऑप्शन है और उसका डेल्टा 20 है तो इसका मतलब ये हुआ अगर निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है वो 20 पैसा ऊपर जाएगा। और अगर निफ्टी 1 पॉइंट नीचे जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम 20 पैसा नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि उसका डेल्टा 20 है। तो डेल्टा बेसिकली ये कहता है कि जो निफ्टी है, निफ्टी जो अंडरलाइंग है, कोई भी आप ये स्टॉक में भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे निफ्टी का एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। तो जो निफ्टी है, निफ्टी के 1 पॉइंट की मूवमेंट के साथ और जो आपका प्रीमियम है वो कैसे घट और बढ़ रहा है, किस रेट से घट और बढ़ रहा है, उस रेट को बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा हमें बताता है कि अंडरलाइंग में जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से और आपका प्रीमियम कैसे चेंज होगा। तो अब आप देखिए, जो एट द मनी की स्ट्राइक होती हैं उनका डेल्टा हमेशा 50 होता है। एट द मनी की जो स्ट्राइक होंगी, कॉल और पुट दोनों का डेल्टा 50 होगा। और जब आप आउट द मनी जाओगे, जितना आउट द मनी जाते जाओगे वैसे वैसे डेल्टा कम होता जाएगा। जितना फार आउट ऑफ द मनी आप जाओगे उसका डेल्टा उतना ही कम होता जाएगा। और जितना डीप इन द मनी जाते जाओगे उसका डेल्टा 50 से ऊपर जाता जाएगा और वो 1 की तरफ जाएगा। तो अगर आप आउट ऑफ द मनी जा रहे हो, एट द मनी से अगर आप ऊपर जाते हो कॉल्स में, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेल्टा है वो 50 से कम होता जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। और अगर आप कॉल्स में नीचे जाते हो, इन द मनी में जाते हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका डेल्टा 1 की तरफ जाएगा। मैक्सिमम डेल्टा 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा डेल्टा नहीं हो सकता। जो अंडरलाइंग होता है उसका डेल्टा 1 होता है। जैसे निफ्टी का फ्यूचर है, फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है। वो 1 क्यों है? क्योंकि फ्यूचर में जो आपको प्रॉफिट है वो निफ्टी के 1 पॉइंट पर आपको 1 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है। मतलब निफ्टी का लॉट साइज है 50। अगर आपने फ्यूचर बाई किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी अगर 1 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो आपका प्रॉफिट है 50 रुपए का। निफ्टी अगर 10 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो आपका प्रॉफिट 500 रुपीज का है।
क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर है उसका डेल्टा 1 होता है, तो 100% ऑफ द जो मूव आएगा वो पूरा आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि फ्यूचर का डेल्टा 1 है। लेकिन अगर आपने फ्यूचर बाई नहीं किया और आपने एट द मनी की कॉल बाई कर ली, अब एट द मनी की कॉल का डेल्टा कितना है 50, तो अब अगर निफ्टी 10 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो अब आपका प्रॉफिट 500 रुपीज नहीं होगा, अब आपका प्रॉफिट होगा 250 रुपीज। क्यों? क्योंकि आपका डेल्टा 50 है। अब निफ्टी अगर 1 पॉइंट मूव कर रहा है तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 50 पैसे का। तो चलिए ये तो बात होगी डेल्टा की। डेल्टा हमें ये बताता है कि अंडरलाइंग जो प्राइस है उसमें जैसे जैसे चेंज होगा उसके साथ साथ जो आपका प्रीमियम्स है ऑप्शन का वो कैसे चेंज होगा, वो किस रेट से चेंज होगा, ये बताता है डेल्टा। अब बात करते हैं गामा की। देखिए गामा क्या होता है? गामा हमें ये बताता है कि अंडरलाइंग में जो प्राइस चेंज हो रहा है, जिस तरह से डेल्टा क्या बता रहा था कि अंडरलाइंग में प्राइस चेंज हो रहा है, वो किस रेट से चेंज करेगा ऑप्शन के प्रीमियम्स को, ये बता रहा था डेल्टा। अब गामा क्या बताता है? गामा ये कहता है कि जो अंडरलाइंग में जो प्राइस चेंज होगा, जैसे निफ्टी कितना चेंज हो रहा है, उससे जो डेल्टा है वो किस रेट से चेंज होगा, ये हमें बताता है गामा। मतलब गामा क्या बता रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम की रेट क्या है वो गामा बताता है। मतलब गामा क्या बता रहा है? जो प्रीमियम्स के चेंज होने की रेट है उस रेट की भी रेट बता रहा है कि प्रीमियम्स के चेंज होने की रेट है वो किस रेट से चेंज हो रही है। कहने का मतलब आप समझे, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत ईजी है। देखिए गामा ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा क्या होगा विद चेंज इन अंडरलाइंग प्राइस, कि निफ्टी अगर 1 पॉइंट मूव करता है तो आपका डेल्टा है वो कितना चेंज होगा। डेल्टा हमें यह बताता है कि निफ्टी 1 पॉइंट मूव हुआ तो उसके साथ साथ जो आपके ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितना चेंज होगा, ये हमें बताता है डेल्टा। अब गामा क्या बताता है कि निफ्टी में अगर 1 पॉइंट का मूव आएगा तो जो आपका डेल्टा है वो किस रेट से चेंज होगा। डेल्टा बता रहा था कि आपका प्रीमियम किस रेट से चेंज होगा और गामा बता रहा है कि डेल्टा किस रेट से चेंज होगा। तो गामा बेसिकली डेल्टा की रेट ऑफ चेंज बताता है विद चेंज इन अंडरलाइंग। लेकिन आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, जो गामा होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रीक नहीं होता है। जो ओवर सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स होते हैं जैसे हेज फंड्स हो गए, वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, एकदम सोफिस्टिकेटेडली वो निकाल के और फिर यूज़ करते हैं। बीइंग ए रिटेल ट्रेडर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिकली 3 ग्रीक्स को देखना है, एक डेल्टा को देखना है, एक थीटा को देखना है, एक वेगा को। ये 3 हमारी ज़रूरत के हैं। तो गामा को आपको नहीं देखना है, बाकी मैंने बता दिया है। गामा हमें बताता है कि जो अंडरलाइन चेंज हो रहा है उसके साथ साथ आपका डेल्टा किस रेट से चेंज हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे ग्रीक की। तीसरा ग्रीक है थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा बताता है कि टाइम डिके कितना हो रहा है ऑप्शन के प्रीमियम में। देखिए जितने भी ग्रीक्स हैं ये हमें ये बताते हैं कि ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे होती है। ऑप्शन का जो प्रीमियम निकल के आता है उसको कई फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो हर एक फैक्टर के लिए अलग ग्रीक है। जैसे डेल्टा है वो डायरेक्शनल व्यू के लिए है, थीटा है ये टाइम डिके के लिए है, वेगा है वो वोलेटिलिटी के लिए है, गामा है वो डेल्टा के लिए है, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है। तो हम बात करें थीटा की, तो थीटा क्या है? ये टाइम डिके के लिए होता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी अप्रोच करेगी, मतलब एक्सपायरी के नियर बाय जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो प्रीमियम है वो कैसे मेल्ट होगा, कैसे इफेक्ट होगा, उस रेट को बताता है थीटा। देखिए ऑप्शंस होते हैं ये डिकेइंग एसेट होते हैं। डिकेइंग एसेट मतलब जैसे एक आइस क्यूब होता है, उसको आप रख दोगे तो धीरे धीरे करके वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वो पिघल जाएगा। उसी तरह से जो ऑप्शंस का प्रीमियम होता है ये डिकेइंग एसेट है, ये भी पिघलता जाता है टाइम के साथ। आज अगर किसी ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपए है तो कल अगर मार्केट में कुछ नहीं होता है तो कल वो कम होके 95 हो जाएगा और अगले दिन वो 90 हो जाएगा, उससे अगले दिन 80 हो जाएगा। इस तरह से रोज उसका प्रीमियम मेल्ट होता जाएगा और ये जो मेल्ट होने की रेट है इसी को बोलते हैं थीटा। और जैसे जैसे एक्सपायरी नियर बाय आती जाती है जो थीटा है इसकी स्पीड बढ़ जाती है। मतलब जैसे आज आपने कोई ट्रेड लिया, आज एक ऑप्शन का प्रीमियम है 100 रुपीज और एक्सपायरी को अभी 30 दिन बाकी हैं, तो क्या होगा? आज जो 100 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है वो कल कितना होगा? कल वो 90-80 होगा। उससे अगले दिन कितना होगा? उससे अगले दिन 95 होगा। उससे अगले दिन कितना होगा? 92 होगा। उससे अगले दिन 85 होगा। तो मतलब शुरू में जो डिके की स्पीड है ये कम होती है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी वैसे वैसे स्पीड है ये तेज होती जाएगी। अब देखिए जैसे शुरू में मैंने बताया कि 100 से 98 होगा, देन 95 होगा, देन 90, देन 85, शुरू में ऐसे होगा। लेकिन जब एक्सपायरी में सिर्फ 7 डेज ही बचे होंगे, लास्ट वीक में जब आप जाओगे तो क्या होगा? तो ये जो डिके है ये इसकी स्पीड काफी तेज हो जाएगी। उस टाइम पे रोज 10 to 20 पॉइंट से प्रीमियम टूटेगा। ऑप्शंस का प्रीमियम ऑलमोस्ट 60% पूरे महीने में टूटता है और 40% लास्ट वीक में टूटता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करके प्ले कर रहे हो तो आपको लास्ट वीक में नहीं जाना है, क्योंकि लास्ट वीक में जो प्रीमियम है वो इतनी तेजी से मेल्ट होता है कि अगर डायरेक्शनल मूव आपका सही नहीं हुआ तो फिर आपका प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा और बड़ी तेजी से जीरो होगा। तो ऑप्शंस का प्रीमियम टाइम के साथ कैसे मेल्ट होता है, कैसे इफेक्ट होता है, उस रेट को बोलते हैं थीटा। तो चलिए हमने बात कर ली डेल्टा
की, गामा की, थीटा की। अब बात करते हैं वेगा की। वेगा हमें यह बताता है कि चेंज इन वोलेटिलिटी ऑप्शन प्रीमियम्स को कैसे इफेक्ट करेगी, कि वोलेटिलिटी ऊपर जा रही है या वोलेटिलिटी नीचे जा रही है, कम या ज़्यादा होती है वोलेटिलिटी, फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो जो वोलेटिलिटी फ्लैक्चुएट होती है उसके साथ साथ आपके जो ऑप्शंस हैं उनका प्रीमियम कैसे इफेक्ट होगा, उस रेट को बोलते हैं वेगा। देखिए, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, स्पेशली अगर आप सेलिंग करते हैं, तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीक है वो है वेगा। वेगा का आपको ध्यान रखना है, वोलेटिलिटी कहाँ पे है वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, जो ऑप्शंस का प्रीमियम्स है वो इन्फ्लेट होने लग जाता है, ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ने लग जाता है, और जब वोलेटिलिटी कम होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है। तो देखिए, वेगा को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके समझ आ गया कि वोलेटिलिटी ऑप्शन के प्रीमियम्स को कैसे इफेक्ट करती है, तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि ऑप्शन का जो प्रीमियम्स है उसमें इलॉजिकल मूव कैसे आते हैं। कई बार ऑप्शंस के प्रीमियम्स में क्या होता है, जो मूव्स होते हैं वो काफी इरेशनल होते हैं और हमें लगता है कि ये कोई स्कैम चल रहा है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए कई बार आपको देखने को मिलेगा, मान लीजिए निफ्टी है 17,000 पे और 17,000 का जो कॉल ऑप्शन है मान लीजिए वो 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अब एक वीक निकल गया और 7 दिन के बाद क्या होता है, निफ्टी 1700 पे ही है, एक पॉइंट भी ऊपर या नीचे नहीं गई, 1700 पे ये निफ्टी। तो आप कहोगे कि 7 दिन का टाइम बीता है, मतलब थीटा डीके हुआ होगा 7 डेज का, 7 दिन की टाइम वैल्यू टूटी होगी। तो 17,000 का कॉल ऑप्शन जो 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था 7 दिन पहले, अब 7 दिन की टाइम वैल्यू टूटेगी, क्योंकि निफ्टी तो है वहीं पे है। तो 7 दिन की टाइम वैल्यू टूट के और 7 डेज के बाद ये जो 100 रुपीज का प्रीमियम था ये 80 रुपीज होना चाहिए, अराउंड 80 रुपीज, क्योंकि भाई जो 7 डेज की टाइम वैल्यू थी वो टूट गई। लेकिन कई बार क्या होगा, निफ्टी कहीं भी मूव नहीं कर रहा है और ये जो 100 रुपीज का प्रीमियम 7 दिन के बाद 80 रुपीज होना चाहिए था, जो कि लॉजिकल भी है क्योंकि 7 दिन की टाइम वैल्यू टूटी है, वो आपको देखने को मिलेगा कि वो 80 रुपीज ना होकर 120 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि निफ्टी कहीं भी नहीं गया, डायरेक्शनल मूव तो कोई आया ही नहीं और टाइम वैल्यू भी टूटी है 7 डेज की, तो ये नीचे जाने के बजाय ऊपर क्यों चला गया। तो देखिए, उसका रीजन ये है कि मार्केट में ठीक है मूव नहीं आया और टाइम वैल्यू भी टूटी है, ये बात भी ठीक है, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई है। तो जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन का प्रीमियम इन्फ्लेट होने लगता है। तो वोलेटिलिटी जब बढ़ती है तो प्रीमियम इन्फ्लेट हुआ है। अब टाइम वैल्यू भी टूटी है, ऐसा नहीं है कि थीटा डीके नहीं हुआ है, थीटा डीके हुआ है, लेकिन बावजूद उसके वोलेटिलिटी बढ़ गई, इसलिए प्रीमियम ऊपर गया है। तो आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि थीटा डीके होने की बजाय ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है। और कई बार क्या होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है और जो आपका पुट ऑप्शन है, देखिए पुट ऑप्शन होता है उसमें कब प्रॉफिट होता है, जब मार्केट नीचे जाता है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा और मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा। लेकिन कई बार आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट ऊपर जा रहा है और जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम है वो भी ऊपर जा रहा है। और कई बार देखने को मिलेगा कि जो कॉल ऑप्शन है, मार्केट है वो नीचे जा रहा है और कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम भी ऊपर जा रहा है। तो ये इलॉजिकल लगता है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर डेल्टा आप देखोगे तो जो कॉल है उसका पॉजिटिव होता है, जो पुट है उसका नेगेटिव होता है। कॉल्स में ऊपर जाएगा मार्केट तो आपको प्रॉफिट होगा, पुट में नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, आपको उल्टा देखने को मिलेगा। उसका रीजन होता है वेगा, वोलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो क्या होता है, वोलेटिलिटी ऊपर बढ़ती है। आप देखते भी होंगे विक्स कितना ऊपर चला जाता है जब मार्केट तेजी से गिरता है। तो जब मार्केट नीचे गिरता है तो वोलेटिलिटी बढ़ती है, और जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम्स इन्फ्लेट होते हैं। तो आप कई बार देखोगे कि जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो मार्केट गिर रहा होता है, उसको नीचे गिरना चाहिए, लेकिन वो ऊपर जा रहा होता है या बहुत कम स्पीड से नीचे गिरता है, जितना गिरना चाहिए उतना नहीं गिरता। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन ये है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ गई है, जो वेगा से ऑप्शन में चेंज होने की जो रेट थी वो बढ़ गई है, इसलिए मार्केट जा तो ऑप्शन के अगेंस्ट रहा है लेकिन उसका प्रीमियम इन्फ्लेट होता जा रहा है। तो वेगा बताता है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो आपके ऑप्शन के प्रीमियम को कैसे इफेक्ट करेगी। चलिए, तो हमने बात कर ली 4 ग्रीक्स की, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। अब लास्ट बचता है 5वां ग्रीक है रो। रो बताता है कि जो इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी में, अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो आपके ऑप्शन प्रीमियम को कैसे इफेक्ट करेगा। तो देखिए, ये एकदम बिल्कुल इरिलेवेंट है, ये आपको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक तो रो और एक गामा, ये दोनों आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ 3 ग्रीक्स को जानना है, डेल्टा, थीटा, वेगा। ये 3 ग्रीक्स अगर आप देखते हो तो फिर आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो आप इन 3 ग्रीक्स की मास्टरी कीजिए। आप इनको, ऐसा भी नहीं है कि इनको आपको इन डेप्थ समझना है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बेसिकली डायरेक्शनल व्यू के लिए होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा, और मार्केट नीचे जाएगा तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा। ये होता है डेल्टा। उसके बाद आता है गामा की हम बात नहीं करेंगे, उसके बाद आता है थीटा।
थीटा बताता है कि टाइम डिके, जो एक्सपायरेशन है उसमें जो जैसे जैसे एक्सपायरी अप्रोच करती है वैसे वैसे आपका जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो कैसे इफेक्ट होगा। हर दिन टाइम डिके होगा, जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो मेल्ट होगा, तो वो मेल्ट होने की जो रेट है वो क्या होगी, ये हमें बताता है थीटा। और थीटा का मैंने आपको बताया कि थीटा की स्पीड शुरू में धीरे होती है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाओगे वैसे वैसे उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। थीटा का ग्राफ यूं होता है एकदम, मतलब यहाँ एकदम स्लो स्पीड होती है और जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी वैसे वैसे एकदम से ऊपर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऑप्शन बाय करके खेलते हो तो आपको एक्सपायरी के पास में जाके और ऑप्शंस को नहीं खरीदना है। हालांकि उस टाइम पे आपको बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है अगर फेवरेबल मूव आता है तो, लेकिन अगर मूव नहीं आया तो फिर आपकी जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो बहुत तेजी से मेल्ट होगा और आपको लॉस हो जाएगा। और उससे अगला है वेगा। वेगा जैसा कि मैंने आपको बताया, वेगा हमें ये बताता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी है वो ऑप्शन के प्रीमियम को कैसे इफेक्ट करेगी। वेगा में बेसिकली क्या होता है, जब वोलेटिलिटी ऊपर जाती है, बढ़ती है, तो ऑप्शंस का प्रीमियम ऊपर जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, दोनों के प्रीमियम ऊपर जाते हैं जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो, और जब वोलेटिलिटी गिरती है तो दोनों के प्रीमियम नीचे आते हैं। तो वेगा हमें बताता है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो ऑप्शंस के प्रीमियम को कैसे इफेक्ट करेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने बेसिक बताया है कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो, ये सब क्या होते हैं, लेकिन आपको गामा और रो को नहीं देखना है, आपको देखना है सिर्फ डेल्टा, थीटा, वेगा, ये 3 ग्रीक्स आपको देखने हैं और आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। आप अगर ये जानते हो तो आपके पास एक एज होती है कि आपको पता है कि ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे हो रही है, तो आपको फिर कुछ भी इलॉजिकल नहीं लगेगा। तो आज बेसिकली मैंने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है कि ग्रीक्स क्या होते हैं। किसी और वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं और इनका सिग्निफिकेंस और क्या होता है, इनको डिटेल में मैं समझाऊंगा किसी और वीडियो में। आज हालांकि मुझे थोड़ा फीवर भी है, सो आई एम सॉरी, मैंने जल्दी जल्दी करके बता दिया, इसीलिए मुझे काफ़ी स्वेटिंग भी हो रही है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।